हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर आज से हम नया स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। तो हमने प्रीवियस जो आपका चैप्टर था इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इसको भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में शुरू करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए, आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, इसको आप हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने प्रीवियस जो आपका चैप्टर था वहां पे हमने समीकरण पढ़ा था, समीकरण। ठीक है, और समीकरण क्या होता है, दो एक्सप्रेशन जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होता है, तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपके पास x + 4 = 10 है, तो ये आपका एक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो x + 4 है, x + 4 ये आपका क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है, या फिर इसको आप एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका व्यंजक है या फिर एक्सप्रेशंस इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन है 3xy + 2x + 7, ये कोई आपके पास एक्सप्रेशन है, कोई व्यंजक है। ठीक है, और इस व्यंजक में क्या क्या आपके पास यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए आपके पास जब भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, तो हमें एक वेरिएबल्स पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें अचर पता होना चाहिए जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं। पद पता होना चाहिए, यानी कि जो इसकी टर्म्स होती हैं, कितने टर्म्स होते हैं किसी बीजीय व्यंजक में, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम चलेंगे। देन आप क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, चर, पहला जो आपके पास है वो चर है, इसको आप क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल। तो किसी भी एक्सप्रेशन में चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी आप अल्फाबेट्स या लेटर्स को यूज करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे हमने x और y का यूज किया है, हम यहाँ पर A B और C x y z आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और L M N और इस तरह के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इस तरह के जब आपके पास क्या आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक यहाँ पे व्यंजक लिखा है। ठीक है, इस व्यंजक में आपके वेरिएबल्स क्या है, x है और y है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपके पास होता है अचर। अचर, और एक बात और ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अ वेरिएबल्स कैन टेक वेरियस वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है किसी भी इक्वेशंस में या वेरिएबल्स में या किसी एक्सप्रेशन में। यहाँ पर अगर x का मान 3 है तो हो सकता है दूसरे एक्सप्रेशन में उसका मान कुछ और हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा वरी करेगी, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, जब हम अचर की बात करते हैं यानी कि कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट यानी कि अचर, तो अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू। तो किसी कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में आपका जो 7 है, ये एक क्या है, ये एक अचर है। ठीक है, तो 7 जो है वो 7 ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड करें तो वो 7 आपका हमेशा 7 ही रहेगा। ठीक है, या अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है, x + 4,
तो ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो 4 है और 10 है ये दोनों आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो 4 आपका 4 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 4 को आप किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए तो वो 4 की तरह ही क्या करेगा, ट्रीट करेगा, 4 ही रहेगा और 10 ही रहेगा, ये फिक्स वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो इसको आप इतनी इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट तो किसी भी जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका बीजीय व्यंजक है, इसमें आपने दो चीज़ें देखी। एक तो इसमें चर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपके लेटर्स हो सकते हैं, ABC, XYZ, LMN, PQRS, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लेटर आप लिख सकते हैं, वो आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। हर एक्सप्रेशन में वो आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी इक्वेशन में अगर x का मान 3 है तो दूसरे इक्वेशन में आप उस x का मान 4 होगा, 5 होगा, या और कुछ भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू उसकी हो सकती है। अचर क्या होता है, अचर नंबर होते हैं बेसिकली, जिनको आप नंबर कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। तो अचर आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तीसरी बात करेंगे टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स का मतलब है पद। ठीक है, टर्म्स कहते हैं पद को। तो किसी जो एक्सप्रेशन है आपके पास, किसी व्यंजक में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से हम जानेंगे। सपोज दैट कोई एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे कोई व्यंजक है 4xy या फिर x² + 2xy + 5। ये आपके पास क्या है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई व्यंजक है, ये आपका कोई व्यंजक है। ठीक है, अब इस व्यंजक में कितने टर्म्स हैं, टर्म्स का मतलब क्या होता है, कितने पद हैं। ठीक है, तो पद देखिए बच्चों, यहाँ पे पद कितने हो जाएंगे, देखिए 4x² ये एक पद हो गया, इसके बाद 2xy ये आपका दूसरा पद हो गया, और 5 आपका क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4x² एक टर्म्स, इसके बाद 2xy दूसरा टर्म्स हो गया, और 5 आपकी 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे 3 पद हैं इस एक्सप्रेशन में। ओके, इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5xy + 2। तो ये कोई एक्सप्रेशन है, इसमें कितने कितने पद हैं, तो पद कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5xy एक टर्म्स है और दूसरी टर्म्स आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप चाहें तो 2 और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ, x² 4xy + 5z 6। इस तरह से भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास है, कोई व्यंजक आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पर कितने पद हैं, आप लोग इसका आंसर देंगे। PIC पटकोट, आपको आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है। नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगते हैं।
तो आप बिल्कुल आप रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं आता है दोबारा आपको बताएंगे। अभी आपके चैप्टर स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है और एक नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, तो आप ध्यान देंगे। जीआईसी पटकोड, आपको आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है, आप माइक ले लेंगे। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम भोपालनाथ। क्या नाम है? भोपालनाथ। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे देखिए, हमने आपको क्या एक नया चैप्टर हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स की बात कर रहे हैं, पदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक व्यंजक लिख दिया यहाँ। आप मुझे बताएंगे कि इस व्यंजक में कितने पद हैं? मैम 5। 5 पद हैं। कौन कौन से? चलिए थोड़ा सा आप ऊपर के एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, 4x² + 2xy + ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में मैंने कहा यहाँ पे कितने पद हो गए हैं? एक पद तो आपका हो गया 4x², दूसरा पद हो गया है 2xy और तीसरा पद है 5। आपने कहा यहाँ पे 5 पद हैं। कौन कौन से वो पद हैं, उनका नाम आप लेंगे और मैं यहाँ पे नाम लिखूँ। चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बाद हमने दूसरा एक्सप्रेशन 5xy + 2। यहाँ पे मैंने आपको कहा कितने टर्म्स हैं? 5xy एक हो गया और 2 ये हो गया, यानी कि यहाँ पे कितने पद हैं? 2 पद। ठीक है, और यहाँ पे कितने पद हैं? 3 पद। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे मुझे कितने पद हैं? 3x² + 4xy + 5z + 6, कितने पद हैं इसमें? बच्चे माइक ले लीजिए। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आप माइक लेके आंसर बताइए, या तो ये बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आया है। देखिए, 2 एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। टर्म्स क्या होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, किसी बीजीय व्यंजक में टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था ना, तो ये 4x² ये एक टर्म्स हो गया, 2xy एक साथ है, ये दूसरा टर्म्स हो गया। 5 जो है सेपरेटली अलग से नंबर है, तो 5 तीसरा टर्म्स हो गया। तो 3 टर्म्स यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा बीजीय व्यंजक हमने यहाँ पे देखा 5xy, ये एक टर्म्स है, ये एक पद है। इसके बाद 2 अलग से है प्लस के बाद, तो ये दूसरा पद है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये एक पद पहला पद हो गया, प्लस के बाद 4xy ये दूसरा पद हो गया, 5z ये तीसरा पद हो गया और ये आपका चौथा पद हो गया। यानी कि यहाँ पे कितने पद हो गए? 4 पद हो गए हैं। कौन कौन से पद? 3x², कॉमा करेंगे यहाँ पे, 4xy ये दूसरा पद हो गया, 5z ये तीसरा पद है और 6 ये आपका चौथा पद है। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पद हो गए हैं? 4 पद। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? हाथ खड़े कीजिए, आया है समझ में? तो जीआईसी पटकोड आपको समझ में आया? बच्चों समझ में आया आपको पद कैसे निकालते हैं? आप किसी बीजीय व्यंजक से, किसी व्यंजक से, किसी एक्सप्रेशन से आप पद कैसे निकालते हैं? समझ में आया आप लोगों को? अभी भी नहीं आया है? चलिए, एक बच्चे को समझ में आया व्हाइट ड्रेस में, बाकियों को नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे एक और आपको बीजीय व्यंजक लिख के दे रही हूँ, 3x² + 4y² + 3z, ये कोई व्यंजक है। इस व्यंजक में कितने पद हैं? कितने टर्म्स हैं इस व्यंजक में? माइक ले लेंगे आप। पटकोट आपको समझ में आया? मैम 3 चलिए, पद। आप अच्छा, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कमल सती। कमल सती। यस मैम। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कमल सती 3 पद हैं। जरा नाम बता देंगे आप पदों के? इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं 3x। आपके। x² है बेटा वो, 3x², कॉमा 4yx। y x नहीं है, y² है, 4y², कॉमा 3z। वेरी गुड, गुड बेटा कमल। ठीक है, चलिए बैठ जाइए आप, रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे, आपको नहीं भी आता है, रिस्पॉन्स करेंगे, आप गलत जवाब देंगे, तभी उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, आप एक दूसरे को माइक मत दीजिए, खुद भी बात कीजिए।
तो यहाँ पे हमने क्या देखे हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में आप कितने टर्म्स हैं ये आप कैसे निकालते हैं। आगे क्वेश्चन देखना, आप बहुत इजीली आप करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन जो आपके चैप्टर है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानिए, ठीक है। वेरिएबल्स की बात हमने आपको बताई थी। तो बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक आपने जैसे कि समीकरण पढ़ा है x + 4 = 10। तो ये जो आपका x + 4 है, ये आपका एक कोई एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 3xy + 4। तो यहाँ पे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। हर एक्सप्रेशन में आप x का मान अलग अलग देखेंगे। हर एक्सप्रेशन में आपको ABCD जो भी होगा, जो आपके सारे चर कहलाएंगे, वो आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट अचर होते हैं, हिंदी में अचर आप इसको कहेंगे। इसको आप लिख भी लेंगे बेटा फटाफट से, ठीक है। और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। नंबर्स आपके जितने भी हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। नंबर को आप कहीं भी रखिए, नंबर का नेचर सेम रहेगा, ठीक है ना। 2 को आप 2 के साथ ऐड करेंगे, चाहे यहाँ करें चाहे कहीं भी करें, 2 2 ही रहेगा, ठीक है। तो वो फिक्स होता है। लेकिन x का मान यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो हो सकता है इसमें अलग वैल्यू हो, दूसरे इक्वेशन में अगर मैं वेरिएबल्स रखूं उसमें उसी x का मान दूसरा हो सकता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं, उसका मान अलग अलग हो सकता है। और जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर होते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ कांस्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखें। देखिए एक एक्सप्रेशन है 10xy + 4z + 2। ये मेरे पास क्या है, कोई एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि इसमें अचर, चर और अचर कौन से हैं। मुझे यहाँ चर बताइए और अचर बताइए, यानी कि वेरिएबल्स कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। चलिए, वेरिएबल, चर और अचर आप बताएंगे। चर या फिर कांस्टेंट इसको कहेंगे। चलिए, इस एक्सप्रेशन में आपको एक तो चर बताना है और दूसरा अचर बताना है, कांस्टेंट बताना है। चलिए, जीआईसी पटकोट, बेसिक चीजों को हम, छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे तो आगे हमें कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए खड़े हो जाइए बच्चा, उठ जाइए, वेरी गुड। चलिए बताइए आप मुझे, चर क्या है इस एक्सप्रेशन में। मैम x और y x और y, और कुछ भी है। और z। जेड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है। मैम भूपालनाथ। चलिए वेरी गुड बेटा। x, y और, चलिए किसी और बच्चे को आप माइक देंगे और वो मुझे कांस्टेंट बताएंगे कि इस टर्म्स में, इस एक्सप्रेशन में आपके अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है। अपने राइट हैंड साइड में दे दीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम। तनुजनाथ गोस्वामी। चलिए यहाँ पे आप मुझे अचर बताएंगे, अचर क्या है। मैम एक 10 हाँ और 4 अच्छा, और 2। चलिए चलिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। अचर मैंने क्या कहा, देखिए इस 10 के साथ चर भी है, ठीक है ना। इस x और y और z का कुछ मान निकलेगा, है ना। तो जब इसका मान निकलेगा तो इसको आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि x और y अचर, चर है और उसकी वैल्यू बदलती जाएगी, तो ये अचर नहीं है। क्योंकि x का मान बदलेगा तो आप क्या करेंगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे 10 का, x का मान बदलेगा, 10 का मान भी यहाँ पर बदलता रहेगा। यहाँ पर 10 जो है इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट है, ये अचर नहीं है। अचर क्या है, अचर यहाँ पर 2 है। 2 जो है सेपरेटली अलग से बैठा हुआ है, ठीक है ना। 2 अलग से बैठा हुआ है, 2 के साथ कोई नहीं है। 2 क्या कह रहा है कि मुझे कोई छेड़ नहीं सकता है, मैं फिक्स्ड हूं। लेकिन यहाँ पे 10 जो है x और y के साथ है,
और x और y आपके वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के साथ वरी करेगी तो 10 का मान भी बदलता रहेगा यहाँ पे। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका जो 2 है, सिर्फ 2 ही आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, चर और अचर के साथ जो नंबर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, उनका गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अचर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लें जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम वही पढ़ते हैं जो आपने बताया कि 10 क्या है। 10 को आपने यहाँ पे कांस्टेंट बताया, लेकिन 10 कांस्टेंट नहीं है, 10 आपका कोफिशिएंट है, 10 आपका क्या है? गुणांक है। एक्स और वाई का ये गुणांक है, ये आपका अचर नहीं है। अचर कौन सा है यहाँ पे? सिर्फ 2 है, क्योंकि 2 का मान बदलेगा नहीं, 2 अलग से है, 2 के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, 4 के साथ भी z है और z एक वेरिएबल्स है, तो z का मान बदलेगा तो 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बदलती रहेगी। कहीं पे 4 का z के साथ है, z का मान बदलेगा तो 4 भी बदल जाएगा। तो ये इसका गुणांक है, ये चर, ये अचर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमने जान लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट है, ओके, तो देखिए हम उसी एग्जांपल को लेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे थे। आपके पास क्या एग्जांपल था? यहाँ पर था 10xy प्लस 4z प्लस 2। 10xy प्लस 4z प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, कोई व्यंजक है। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक्सप्रेशन। इसको आप हिंदी में व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल्स के साथ आगे से जो आपके पास नंबर होता है उसको आप क्या कहते हैं? इसका कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट क्या है? CO, ऐसा भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और y। x y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 10 है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोफिशिएंट क्या है? z के साथ क्या है? गुणांक में, तो इसको हम कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट इसका 2 होगा। अब आई बात समझ में आपको? ठीक है, इसी तरह से मैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लूं, एग्जाम्पल ले लेती हूँ दूसरा। एक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे 9xy प्लस 3z 3y प्लस 4। चलिए अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे इसमें कितने टर्म्स हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, और तो इस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है। इसके बाद दूसरा हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट बताना है। तीसरा हमें बताना है इस एक्सप्रेशन में आपके कांस्टेंट यानी कि अचर कितने हैं और कौन सा वो अचर है। और फोर्थ है हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स इन एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए इनका आंसर आप करेंगे जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने एक कांस्टेंट क्या लिखा, एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया 9xy प्लस 3y प्लस 4। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा? देखिए एक्स वाई के साथ क्या है? एक्स वाई के साथ यहाँ पे गुणांक क्या है? कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक। तो एक्स वाई का गुणांक क्या है? 9 है।
इसी तरह से y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 3 है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है। हाउ मेनी टर्म्स इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो देखिए कितने टर्म्स हैं, एक तो आपका 9xy है, कॉमा 3y है, कॉमा और 4 है, यानी कि 3 टर्म्स या 3 पद, तो 3 पद इस व्यंजक में आपके होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आज की क्लास में क्या क्या नया चैप्टर हमने उठाया है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। तो देखिए हमने समीकरण पढ़ा है x + y = 10, कोई भी समीकरण हो सकता है। ये जो समीकरण होता है ये आपका व्यंजकों से यानी कि एक्सप्रेशन से ये मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पे x + 10 एक क्या है आपके पास थी, इस समीकरण से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला x + 4, तो देखिए ये क्या है आपका हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 3xy + 2x + 7, ये आपका एक्सप्रेशन में क्या क्या आपके होते हैं, किसी व्यंजक में आपके पास क्या क्या होने चाहिए। एक तो आपके पास चर होते हैं जिसको आप वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वरी करती है। हर व्यंजक में क्या होगा, वेरिएबल्स का मान बदलता रहेगा। इसके बाद दूसरा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कहा था कि जैसे ये 3xy के साथ जो 3 है, ये जो है क्या है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका कोफिशिएंट है। यहाँ पे 7 आपका कांस्टेंट है, क्योंकि x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान बदलता रहेगा। तो आपका गुणांक है, ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका अचर नहीं है। अचर हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे 7 हमने लिखा है, 7 आपका क्या है, ये इसकी जो मान है वो फिक्स रहेगा, ये फिक्स वैल्यू इसकी रहेगी। हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में कितने पद होते हैं। तो पद का मतलब क्या होता है, 2 और x², इनको हमने मल्टीप्लाई करके एक क्या बना दिया है, एक एक्सप्रेशन बना दिया है। एक्सप्रेशन को जब हम क्या करते हैं, माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट करते हैं तो उतने पद होते हैं। जैसे टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक 4x² बाद 2xy का टर्म है 5, 3 पद यहाँ पे होंगे, 3 टर्म्स यहाँ पे आएंगे। इसके बाद दूसरा टर्म आपके पास बीजीय व्यंजक है, जो व्यंजक है वो 5xy + 2 है, तो यहाँ पे 2 पद हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 3x² + 4xy + 5z + 6, ये इसमें यहाँ पे आपके 4 पद है। इसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपके किसके साथ, जो आपके वेरिएबल्स के साथ होते हैं उसको कोफिशिएंट या फिर गुणांक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, जेड का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो कितने पद होते हैं, कोफिशिएंट इसमें होते हैं, गुणांक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने चर पढ़ा, अचर पढ़ा, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है, और इसके जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स किसी व्यंजक में होते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।